बाबूजी उठ गए हैं। सुबह सुबह डांस सुनना अच्छा लगता है। सोने रे। अरे उठ जाइए ना। हो गई। चलो जी चलो। दद्दू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं, ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरी तो जैसे तैसे कट गई। जिंदा हूं इसलिए देखकर कुड़ता रहता हूं, इससे अच्छा होता तो मर जाता। या ऊपर वाला आंखों की रोशनी छीन ले, ना अपनी आंखों से देखता ना अफसोस होता। बाबू मरे थे तो 1500 का कर्ज छोड़कर मरे थे। करीब 35 साल पहले की बात है। उस जमाने का 1500 मतलब आज का 1.5 लाख समझो। एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, वो छुड़वाए। बड़ी बहन की शादी की। क्या कर रही हो? बाबूजी कपड़ा उठा दो। बहू क्यों कर रही हो? रखो रखो, खुद करेगा उठकर वो। सुबह सुबह चलना है। चलो सोया रहे। बाबू के मरने के बाद माँ 10 साल तक और जी। कभी साल 2 साल में बड़े भाई के यहाँ गई हो तो गई हो, प्राय मेरे पास ही रही। कभी खाने पहनने की कोई दिक्कत हुई हो, मजाल है, सामने 2 जोड़ी कपड़ी, धोती, खाने के साथ पाव भर दूध अलग से बंधा था। जब जब बीमार पड़ी हमेशा डॉक्टर इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि 2-4 पैसे की कोई वैद्य की पुड़िया। ठीक है, या कोई होम्योपैथी की पुड़िया मंगाकर खिला दियो। और मरने से पहले 1 महीना अस्पताल में भर्ती रही। पत्नी के सब जेवर गिरवी हो गए थे। डॉक्टर ने 15,000 लिए थे, ऊपर से ग्लूकोज, बोतलों खून चढ़ा, 100 अलग। चाहता तो यही रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं। कानपुर ले गया, गंगा जी बड़ी मोटर गाड़ी किराए पर ली। 50 के 55 आदमी साथ गए होंगे। दाह संस्कार किया, आकर 10वां 13वां किया, ब्राह्मणों को भोज दिया। 13वीं की सब किया। 100 की 150 आदमियों ने से कम ने तो क्या खाया होगा। बड़े भाई भी थे, रसमलाई के लिए आए भी। क्या मजाल कि एक ढेला भी जेब से खर्च किया। बाबूजी के रहते तो घर की कोई परवाह थी नहीं, मां के मरने पर तो क्या करते। मैं बीए में था, बाबू की पेंशन से घर चलता था। धीरे धीरे पेंशन कम पड़ने लगी।
बाबूजी पास की दुकान में मुनीमगिरी करने लगे, मैं भी ट्यूशन करने लगा। जब मैं एमए में हुआ तो बाबू अचानक चल बसे। शाम होते होते दिल का दौरा पड़ा और रात होते होते प्राण त्याग। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्यूशन करने लगा। सुबह निकलता तो रात को 10-11 बजे लौटता, एक साथ 6-6 7-7 ट्यूशनें पढ़ाता। इस तरह जवानी के बचपन में भी कोई सुख नहीं भोगा। बाबू रेलवे में मामूली नौकर थे, तनख्वाह इतनी थी नहीं, केले तल्ले होते। माँ बासी रोटी पर घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चले जाते। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है, कभी जाना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। कभी चौथे छठे 5 पैसा 10 पैसा मिल गया, उसी को गनीमत समझा, नहीं तो चले जा रहे हैं बस्ता लटकाए हाथ हिलाते हुए। शुरू में पाठशाला में पढ़ा, बगल में तख्ती, हाथ में बुतक्का, नंगे पांव। बेटा जरा इधर कुर्सी के नीचे से जरा ध्यान से ना, यहाँ से। उसके बाद स्कूल में पढ़ा। स्कूल भी 2 मील से कम तो क्या रहा होगा, लेकिन सवारी की बात मन में कभी नहीं आई। हाँ, जब इंटर में पहुंचा तब जरूर माँ से कह दिया कि पिता से कहकर साइकिल दिलवा। पिताजी ने मना कर दिया, लेकिन जब देखा कॉलेज से आकर बिस्तर पर निढाल पड़ा रहता हूँ, तब माँ के बार बार कहने पर साइकिल दिलवा दी, वो भी सेकंड हैंड, नीलामी वाली। तब से निकलना दौड़ना मिलने लगा, जेब खर्च के नाम पे नहीं कि साइकिल पंचर ना हो। चाय ठंडी हो रही है आपकी। चाय ठंडी हो गई। बहू, ओ बहू इधर आओ जरा। आ रहे बाबूजी। हाँ बेटा, पैसे दो ना। अपने बाप से लेना पैसे जाके। पर पापा तो सो रखे ना। वो तो मेरे जाने के बाद भी सोता रहेगा। मनहूस बातें मत किया। चल भाग। मम्मी अभी आता हूँ मैं। हाँ, गरम कर रहा, ठंडी होगी। इस तरह है जवानी। साहबजादे, इनकी तो हर जिद पूरी की है, हर जिद। ढाई साल के थे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, हैट, कोट सब। एक बार 4-5 साल के रहे होंगे, वो बाजार में हट गए। वो होती है ना वो फौजी वाली ड्रेस जिसमें सीटी लगी होती है, सितारे, बंदूक। हट गए कि लेंगे। 100 की 150 रुपए का था, दिया लाकर। तीसरे दिन ही खोज रहा है, माँ झपटने लगी, मारने लगी। मैंने कहा जाने दो, बच्चा ही तो है, सीख जाएगा। बेटा चाय का मन नहीं है, वो थोड़ा ना एसिडिटी हो रही है। मेरी एसिडिटी की ना वो अंदर पूरी होगी, वो ला दी। चाय में बाद में पीऊँ। चलो बेटा, अब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं।
नौकरी करते हैं, शादी होनी थी तो मैंने कर दी, एक बच्चा भी ऊपर वाले की दया से, लेकिन चाल ढाल अब भी वही है। कभी हुआ तो 1000-1200 लाकर घर में दे दिया, नहीं तो सो रहे हैं जनाब। क्या फिक्र तो क्या चीज कैसे हो। 2 वक्त का खाना चाहिए बस, घर नहीं है, होटल है, होटल। 9 बजे से पहले उठते नहीं है, उठते ही बैठी लाओ, अखबार का है, उसके बाद सीधा बाथरूम के अंदर गंगा, शीशा, क्रीम सब निपटा कर निकलेंगे। आते ही नाश्ता दो। घोड़ा तक रातिब आराम से जुगाली करके खाता है। एक बहू, बेटा जरा इधर आओ। बेटा ये ना मेरे कमरे में अलमारी में रख दो, तुमसे लूंगा मैं। होमवर्क किया? किताब लेकर बैठा इसे, अपने बाप पे जा रहा है। बच्चे को छोड़ दो। तैयार होते ही बाहर मोटरसाइकिल की सीट से कपड़ा निकालेंगे, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, और उसके बाद स्टार्ट किया 1 2 3 भट 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 बाहर। बस अब आएंगे रात को 11 की 12 बजे। कितनी बार कहा, दफ्तर से एक बार घर आ जाया करो, फिर घर ही चले जाया करो, डर लगा जाए। कितने हाथ से हो चुके। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कोई एक्सीडेंट में 1-2 मौत की खबर सुनाई। मेरा नहीं, अपने बीवी बच्चे का ख्याल करो। छोटा सा है, जब भी पूछो पापा का है, ऑफिस गए हैं। ऑफिस नहीं होगा, जेल हो गया। बिना जमानत के छूटेंगे कैसे? तुम कहते हो मैं क्यों पिटाई करता हूं? मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में कटी, बीवी बच्चों को परेशानी न होनी, इसलिए सारा पैसा लगाकर ये मकान बनवा। दिन भर धूप में खड़े हैं, ऊंट की तरह गर्दन, चेहरा काला पड़ गया, कभी बालू, कभी मिट्टी, कभी मोरंग चला आ रहा है। साहबजादे को बोलो तो कार पर छोड़ दीजिए। कोई काम नहीं करते, पतलून खराब नहीं हो जाएगी, क्रीज नहीं बिगड़ जाएगी। शरीर आधा रह गया, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। चलो ठीक है, कभी बोल दिया तो पढ़ाई का बहाना लगा दिया। चलो ठीक है, मैं हूं काम करने के लिए, तुम्हारे लिए कमरा चाहिए था बनवा दिया, घर चाहिए था बनवा रहे, लेकिन ये घर भी तो देख रेख मांगता है कि नहीं। 10 साल हो गए हैं बने हुए, हर चीज में मिलावट है। सीमेंट में मिलावट, बालू में मिलावट। ये देखो, ये नीचे का प्लास्टर महिला पर पहले पित्ता भर, अभी हाथ भर हो गया। मैंने कितनी बार कहा है कोई राज मजदूर मिस्त्री बुला लो, बोरी 2 बोरी सीमेंट लगे, ठीक करवा लो, लेकिन नहीं, साहबजादे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ये काम करवाने में आधा दिन पूरा दिन लग जाएगा। फाटक बंद करने में तो समय नहीं लगता ना। बाहर से आएंगे, पी पी करेंगे, कोई अंदर से आएगा, फाटक खोलेगा और साहब सीधा गाड़ी लेके अंदर। कोई फाटक बंद करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। एक रात तो खुला रहा फाटक, तो फाटक दरवाजा तक खुला रहा। मैं सुबह कबूतरों को खाना देने के लिए उठता हूँ तो देखता हूँ दोनों पल्ले कबूतर के डालों की तरह खुले पड़े हैं। मुझे लगा आज तो लंबी चोरी आ गई, तो ऊपर वाले की तरफ कुछ नहीं।
नल तो पूरी रात चलता है, एक दिन आंगन में पानी, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बिजली जल रही है तो जल रही है, चाहे कमरे में कोई बैठा हो या ना बैठा हो। नाना बंद करो बस, दिमाग कोई सही बात कर दे, इस घर में किसी को गवारा नहीं। कूलर तो 2400 घंटे चलता है, 2400 घंटे। एक बार साहब बहादुर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सिनेमा देखने गए, कूलर चलता छोड़ गए। दरवाजे में ताला, कुछ करे तो करे। वापिस आए, मैंने पूछा क्यों भाई कूलर तो चलता छोड़ गए? बहू बहू जल्दी आओ। अब की बार ये मेरे पास आया तो कान खींच के हाथ में दे दो। चलो अंदर, चलो अंदर। ये भी बड़ा ऊपर ऐसे ही। मैंने पूछा कि कूलर क्यों चलता छोड़ गए, तो कहने लगे बाबूजी कमरा ना गर्म हो जाता है, कौन घंटा भर बैठेगा कमरा ठंडा हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम्हें लगता है तुम करो, मुझे तो कूलर से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जैसे अपनी खरहरी चारपाई पर पानी छिड़क के सो जाता हूँ। बस गलत तो इस बात की है कि बिजली का बिल तिगुना चौगुना भरा जाता। बहू बहू रोटी ले आ। हाथ धोकर उसे खुला छोड़ देते, वो बहेगा जब तक यह टंकी खाली नहीं हो जाती, वो बहेगा। रसोई का नलका तो 3 महीने से बह रहा है, उसकी ना टूटी की चूड़ियां मर गई। इस्तेमाल के बाद उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है, कपड़े से पानी रुकता है। ये नहीं कि बाजार से जाकर नई टोटी खरीद लाओ, रेंच से लगा दो। अंदर बेद की कुर्सियां पड़ी है, उसमें इतनी लंबी लंबी कीलें निकल आई है, जो कोई बैठता है ये नहीं कि रेंच से कीलें निकाल कर उसमें तार बांधो। ये हाल है। बहू हाय बाबूजी। बेटा रोटी मंगाई थी। पहले खाना हाँ बाबू। बाबूजी खाना। बेटा रोटी मंगाई है, खाना नहीं मंगाया। ताजी रोटी डालोगे? ताजी रोटी खाएंगे मर नहीं जाएंगे। मेरे हाथों जब तक राशन आया हमेशा गेहूं का पिसा हुआ आटा ही। जब से साहब बहादुर राशन लाने लगे हैं, हमेशा मिल वाला आटा आता है, सारा सख्त खींच लिया जाता है, रोटी हाथों में चिपक जाती है। मैंने कह दिया ओह 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 कि भैया बाजार से गेहूं ले आओ। तो मुझे कहने लगे आप तो खाली बैठे रहते हैं, रिक्शे पर लदवा कर गेहूं ले आए कीजिए, माँ साफ कर देगी, फिर पिसवा लाया कीजिए। मैंने कहा ठीक है। ओह, 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 ओह।
सब्जी का भी यही हाल है। जो दरवाजे पर आ गई वो ले ली गई, सड़ी हो, गली हो, बासी हो। भाई बाजार से ले आओ, रोज रोज नहीं लानी है, एक साथ 4-5 दिन के ले आओ। घर में फ्रिज है, 2400 घंटे चलता है, ला के रख दो। ताजी सब्जी, ओह ओह ओह, और गेहूं का चक्की से पिसा हुआ आटा। लेकिन किसको पीता? चाहे पेचिश हो, डायरिया हो, घर में कुछ भी गड़बड़ हो, डॉक्टर को दिखाए, किसी को क्या लेना देना। ये मराठी टीवी जब से आ गया है, दाल जल रही है तो जल रही है, सीटी कानों में पड़ गई तो जाकर गैस बंद कर दी, वरना जल गई। दूध उबल रहा है तो उबल रहा है, कोई लेना देना नहीं है किसी को। परेशान हो गया उस घर की। इसीलिए कहता हूं ये घर तो बर्बाद होकर ही रहेगा। ये टंकी 3 महीने से चल रही है। क्या है? फ्री बैठोगे आज, बाहर नहीं जाओगे। ये मेरा घर नहीं है, ये ना बैठूं। नहीं बैठे रहो, कहाँ जाऊं? 3 महीने से चो रही है। सीट पर बैठो तो बिल्कुल सिर के ऊपर पानी टपकता रहता है, दीवार में भरता तो। मैंने कितनी बार कहा है टंकी ठीक करवा लो, नहीं ठीक होगी तो बदलवा लो। लेकिन किसी को कोई भी मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे कर। अभी 1-2 बरस की जिंदगी पड़ी है, कट जाएगी ऐसे। बहू चाय नहीं बहू, चाय नहीं, मैं वो शर्मा जी के पास जा रहा हूँ तो वहीं चाय पीऊंगा। डरो मत डरो। 10 बज गए हैं। शर्तिया बात है कि बाबूजी सटिया गए। रिटायरमेंट के 6-8 महीने बाद तक तो सही रहे, उसके बाद न जाने पता नहीं क्या हो गया। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं। तू शुरू हो गया अब। कभी किसी बात पर बिगड़ते हैं तो कभी किसी बात पर। सबसे ज्यादा नाराज तो वो मुझ पे रहते हैं, शायद ही कोई मेरी बात उनको पसंद हो, जबकि आज तक मैंने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया उनको, चाहे उनकी बात कितनी बुरी लगी हो मुझे। सबसे बड़ी नाराजगी तो उनको इस बात से है कि मैं दफ्तर से सीधे घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, रास्ते में एक्सीडेंट और लूटमार का खतरा है। अब कौन इनको समझाए भैया, एक्सीडेंट 100 आदमी लगे, 5-6 घंटे की मेहनत के बाद तो झिंगुर बाहर निकला। अब बताओ मैं 500 आदमी जुटा सकता हूँ क्या? झिंगुर भगा दे। चाय ठंडी हो रही है तेरी। अरे नहीं पीनी चाय। हाँ आपके ऑफिस से कपड़े निकाल दिए हैं, आपकी साड़ी अंदर में गीली है तो अलमारी से नहीं निकाल लीजिएगा। उसको प्रेस से सुखा, मैं नहीं निकालने वाला। तो ऐसे ही चले जाइएगा, मैं भी पूरी चमची है ये उनकी चमची। भाई साहब ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता मेरा, ओवर टाइम जो करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले पानी की टंकी चूड़ी थी, लगभग 2-3 महीने चूती रही, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्लम्बर हमारी कॉलोनी के हमारे घर पे नहीं आते, क्योंकि ये उसको 50 रुपए पकड़ाते हैं।
अब मेरे को छुट्टी मिले तो मैं दूसरी कॉलोनी से पकड़ के लाऊं और ठीक कराऊं? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रहा था, लेकिन मैनेजेबल था। पानी ही तो गिर रहा था, थोड़ा ही तो पानी वेस्ट हो रहा था, लेकिन नहीं। टीवी पे एमसिल की ऐड देखी, गए बाजार ले आए एमसिल और ये चढ़ गए। क्या चढ़े? सीधा अस्पताल में पहुंचे। 15 लाख रुपए का आया बिल। मैंने ऑफिस से लोन लिया, अब वो लोन चुकाने के लिए मेरे को ओवर टाइम करना पड़ता है। अब वही ओवर टाइम करने का समय भी आ रहा है, तो अब आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे तैयार होना है। चल बेटा स्कूल चले। अभी तक तो नहीं जा रहे थे ना। अरे चल 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 आजा बेटा आजा। आज ही के दिन लगभग इसी समय प्राण तजे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पे लेटा के ऑपरेशन थिएटर लेकर गए, लाश बाहर निकाली है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई हार्ट फेल हो गया, ये कोई खराबी पहले से हो गया हार्ट फेल। वो कह रहे थे कि भाई बेहोशी की दवा ज्यादा हो गई, तो बेहोशी पिंटू तो मारने को उतारो, मान ही नहीं रहा था बच्चा। अब उसके कहने के बाद भी ठीक थी ना, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले हार्ट चेक क्यों नहीं है? पहले हार्ट चेक कर लेते तो पहले हार्ट का ऑपरेशन हो जाता। क्या हो जाता? नहीं तो होता ही नहीं ऑपरेशन। क्या हो जाता है? चल फिर नहीं पाते, जिंदा तो रहते। चार लोग ने पकड़ लिया पिंटू को, वो तो मारे बिना छोड़ता नहीं वो डॉक्टर। फंड से कि कहां से इस बच्चे ने पैसे नहीं इकट्ठे किए ऑपरेशन के, पूरे 10,000 रुपये मेज पे रखे तब जाके ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। डॉक्टर थोड़ी है ये, जल्लाद है। तो लाश देखी नहीं, मुझे तो बेहोशी का दौरा पड़ा। 5 लोगों ने छींटे मारे पानी के, एक इंजेक्शन भी लगाया था शायद, तब जाके होश आया। होश संभालती हूँ तो देखती हूँ भाई सब पिंटू को समझा रहे हैं कि अब जिसको जाना था वो तो चला गया, फौजदारी करने से क्या फायदा। हाँ, क्या हुआ? छी छी। अरे बहू, हाँ माँ जी। जरा लेटर ले लिया, अरे जल्दी आ, पास आ।
कंट्रोल हुई नहीं। हो गई मम्मी। आए बेटा। ये फ्लश ही नहीं हो रहा। रुक जा, आ रही हूँ। पहले ही हो गया। अरे बहू देख जरा। पिंटू का तो समझाए कैसे भी करके पिंटू को। कहते हैं जिसकी मिट्टी जहाँ लिखी होती है ना, मौत उसको वहीं से घसीट के ले जाती है। इनकी मिट्टी जो है वो ऑपरेशन थिएटर में लिखी है। एक कहावत है, हिले मोची बहाने मौत। वरना ना तो वो विज्ञापन देखते टीवी पर मुहा, और ना ही ये स्टूल लेके पहुंच जाते बाथरूम के अंदर है टंकी ठीक करने। अब जो इतने महीनों से टंकी बह रही थी, अब कुछ दिन और बह जाती, क्या हो जाता। पर नहीं, मेरी किस्मत में तो रंडापा ही लिखा था। मरने से पहले कहते थे कि तुमसे पहले मैं ही मर जाऊं। कहती थी मारे तुम्हारे दुश्मन, मुझे क्या रान बनाना चाहते हो। अब एक औरत का सौभाग्य तो इसी में है ना कि वो सधवा मरे, सुहागन मरे, मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुए पहन के अपनी अर्थी बचाए। औरत की जिंदगी तो अकारत है। कहती तो बोलते सब पुराने जमाने की बातें। आजकल औरतों के मरने पे मर्दों को ज्यादा कष्ट होता है, मर्दों के मरने पे औरतों को इतना कष्ट नहीं होता। कहते थे तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारा एक कमाऊ बेटा है, एक बहू है, पोता है, क्या चिंता तुम्हें। तुम चली गई तो मेरा क्या होगा, कौन पूछेगा। ये पिंटू को ही देख लो, एक वो बात नहीं सुनता है मेरी। कब से बोल रहा हूँ कि भाई दफ्तर से घर जरा जल्दी आ जाया कर, हैं जरा घर गृहस्थी पे ध्यान दे। सुनता है मेरी। कहती कि भाई अरे क्या, अरे बाबू देख जरा, बड़ी रंग भर दद्दी। मैं कहती अब तुम्हें क्या है, अपनी 2 जून की रोटी पे जरा सुबह शाम सैर पे निकला करो, हैं। ये पोता बड़ा हो रहा है, जरा सिक्का खा गए ABCD पढ़ा ना, आराम से रहो। अभी उनको तो बस एक ही चिंता खाए कि भाई पिंटू मेरी बात नहीं सुनता और ये जो घर है वो बर्बाद हो। अब इतनी साल से मकान बना है, अब जरा सा प्लास्टर क्या टूट जाए इधर, उनको तो कलेजा मुंह में आ जाए, हैं। मैं कहती अभी आन है, टूट फूट तो लगी रहेगी, कहते नहीं टूट फूट तो लगी रहेगी, पर पिंटू को चाहिए कि वो जरा ध्यान दे इन चीजों पर। अब ना दे खुद से तो जब मैं बोलूं तब तो ध्यान दे। क्या अब जवान लड़का है, अब वो घर गृहस्थी में लगा दूं उसको। तुम बड़ा ध्यान देते थे घर में जब जवान थे, जो ये देगा, हैं। अब खाने खेलने के दिन है, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाता होगा। तुम नहीं लड़ाते थे?
और वो जो रात रात भर बैठ के जो ताश खेलते थे भूल गए? अपना समय तो भूल जाते हैं। पिंटू 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 करके। ऐसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, उनकी मोह माया भी बढ़ती जाएगी। स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था उसे। तो कह रहा था कि भाई ये शक्कर की बीमारी में ऐसा हो जाता है, आदमी चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा भी होता है, ऐसे कह रहा था। अब ऊपर से तो पता चलता नहीं है शक्कर की बीमारी का, है? ये तो पता चल जाता तो फिर इलाज करा देते और क्या, नहीं तो क्या। पिंटू को भी अफसोस था काफी, कभी शक्कर की बीमारी का पता नहीं चला। अरे पहले पता चल जाता तो जम के इलाज करा देते। और अरे तो छोटी मोटी बीमारी के लिए तो जाते थे डॉक्टर के पास, बता नहीं सकता था डॉक्टर। हाँ नहीं तो क्या, पता चल जाता पहले तो अच्छा रहता ना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महंगाई खा गई है। ये जो हड्डी टूटना था ना, ये तो बहाना था बस। ये तो 65-86 की तो उम्र होती है आजकल। और देखो अरे वाह, कल मुझे तो वेरी गुड मिला। वेरी गुड। चलो होमवर्क करो वापस। रिटायर हुए थे, बड़े खुश थे। ऑफिस की जो रिटायरमेंट पार्टी होती है ना, उसमें कई सारे प्रेजेंट मिले थे। रिक्शे पे लदे फदे घर आए, कहते हैं कि भाई बस हो गई नौकरी। स्टोर रूम की लाइट क्यों जल रही है? बंद करो उसे। तो जो दफ्तर से तो कई सारे दोस्तों ने छोड़ने आ गए थे घर तक, कह रहे थे कि भाई आज तक किसी रिटायरमेंट पार्टी में इतने प्रेजेंट नहीं मिले हैं जितने इनको मिले हैं। थे तो काफी मतलब अच्छा। अगले दिन जाके बाजार से ले आए 1 किलो बादाम और अपने वो गांधी आश्रम की वो एक शहद की शीशी नहीं आती है छोटी, कहे कि रोज शाम को 4-6 बादाम उनको देना, सुबह में जरा घस के उनको शहद के साथ। चाय पिला दे। पापा चाय तो गिरा दी। इन्होंने गिरा दी। मौसमी फल तो बने रहते थे घर में हमेशा। हफ्ते में 2 बार जाके तो खुद ही गोश्त ले आते थे, कहते थे खूब गला के बना, जम के खाते थे। कहते थे मसाला कम डालना, मसाले से अटके उतरा हो। कहते थे कि भाई जवानी तो झीकते पीते, अब बुढ़ापे में जो है आराम करना है। अम्मा, हाँ, आलू के साथ चावल बनाओ कि रोटी? दाल बना के चावल बना दे उसके साथ। इधर सुन, शक्कर कम में ले जा, कल पीऊंगा ये। अब ऐसे पकड़े रखूंगा क्या? दीजिए। कहते थे कि इतनी तो पेंशन मिल जाती है कि भाई कमी नहीं होगी कभी। एक बार फिर ये पिंटू ना भी दे को पैसा घर में देता ही नहीं। भगवान की कृपा से होगी नहीं कोई, होने लगी कमी, चीजों के दाम बढ़ने लगे, तो नित्य गुने होने लगे दाम। जो घर का खर्चा हमारा है 4-5 हजार में निकल जाता था पहले, आराम से निकल जाता, उसके लिए 10 हजार कम पड़ने लगे। धीरे धीरे खर्चे कम किए जाने लगे, पहले बादाम, फल, फिर गोश्त। पहले जहाँ हमारे यहाँ पे दही जलेबी और ये ब्रेड मक्खन और अंडों का नाश्ता बनता, उसकी जगह पे हमको नमकीन पूड़ियाँ बनाने लगे। अब बाद में तो खाना ही बना क्या है। माँ दी। मार उठा रहा है माँ जी।
वहाँ खाने वाले काम करता है तो फिर क्या। तो बाद में तो नाश्ता खाना ही बंद कर दी। कहते हैं कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे को लगेगा नहीं, मेरा नुकसान ही करेगा। बताओ बुढ़ापे में क्या खाना खाना बंद कर देगा। अब कपड़ों के लिए कह दूँ मैं कि भाई ना हो तो जाके खद्दर भंडार जाके एक आध थोड़ा कुर्ता पजामा ले आओ। जवान लोग अच्छा लगता है, सारा दिन तहमत पहने बाहर बैठे रहते हैं। इतनी भी मतलब कमी नहीं होगी पैसे की कि भाई नंगे फंगे बैठे रहो सारे। कहते थे कि भाई अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या एक कफन चाहिए कोई ना कोई डाल। तो ऐसी मनहूस बातें करते थे ना कभी कभी। कहते थे कि भाई 4-6 महीने की बात है, फिर तो मैं चला ही जाऊँ। अरे बहू आलू ले ले वहाँ से, खेल देगा सारा कुछ। अरे भगवान क्यों मार रही हो उसे? साफ नहीं किया था पापा, मैंने उसको अपने ट्रक से ऐसे ऐसे करके साफ किया। अच्छा एक काम कर बेटा, ये कूलर बंद कर। मैं पहुंच ही नहीं रहा। ये तो चले। पिंटू को न जाने आजकल क्या हो गया, चिड़चिड़ा सा रहता है आजकल, गुमसुम रहता है सारा दिन। दफ्तर से सीधा घर आ जाता है, ये अखबार पढ़ता है। मैं कह दूं कि भाई शाम को जब सारा दिन काम करती है तो जरा बाहर ले जा, शाम को घुमा ला, ये बच्चे को बाहर ले जा, दोस्तों के घर चला जा, थोड़ा मन लग जाए, मजा ले, दफ्तर से कहीं और चला जाए सीधा। हाँ कभी कभी थैला लेके जरूर चला जाता है सब्जी लेने शाम में, या सुबह दूध लेने चला जाता। पहले तो घोसी खरीदे जाता था, तू मना कर दिया। कहता है कि भाई दूध में पानी डालते हैं बातों से हैं, और दूध दूध लगता है, चाय अच्छी बनती है। एक अंगुल मोटी तो मलाई जमती है आजकल उसमें, जहाँ पहले झाग निकलता था 2 चम्मच मलाई के नाम। मिल का आटा लाना भी बंद कर दिया आजकल। महीने 2 महीने में जाके जरा ये बाजार से वो अपना गेहूँ ले आता है, तो छोड़ देती हूँ। तो पहली बार देखा तो गुस्सा होने लगा बहू पे कि बड़ी चौधराइन बनी बैठी हो यहाँ पे और वहाँ माँ गेहूँ बना रही। अच्छी लगी, मैंने उसको मना सुमर में जरा हाथ पैर चल गए, गठिया ने तो पकड़ ही लिया है एकदम। अभी ये 4-6 दिन से देख रही हूँ, रात को नलों की टूटियां चेक कर रहा है सोने से पहले। देख रहा है कि भाई बंद है कि नहीं। और वो जो टंकी नहीं थी जिस पे चढ़ गए थे स्टूल लेके, वो तो पूरी की पूरी बदल दी। और वो अपने ये रसोई की भी सारी टूटियां बदल दी। अभी गलती से कोई लाइट पंखा चालू रह जाए तो बहू पे बरस पड़ता। कहता है कि भाई पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तो ये फालतू की बिजली फूकी जा रही। अरे अपने बाप जैसे लक्षण आते जा रहे हैं। अरे पानी पिला दे, बड़ा सुबह। अरे अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, रात को कुछ खटपट हुई तो मैं उठ गई। क्या देखती, ये दरवाजे की कुंडी चटकने टटोल रहा है बीच रात में। बताओ, चेक कर रहा है कि भाई ठीक से बंद है कि नहीं। अब उनकी हालत तो बुढ़ापे में ऐसी हो गई थी तो अभी से ये जिम्मेदारी भी एक ऐसा संक्रमण है जो बाप से बेटे को ना समय के साथ लगी जाता है। इस बच्चे को भी लग गया। कहाँ जा रही है अम्मा? मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? नल का ढंग से बंद करना लीक करता है।
Thank you everyone for coming tonight for this theatre and giving more power to theatre. It's a beautiful art form and we should all this is called intimate theatre where the audience is so close to the performers and so there's very little scope of mistakes. And let's introduce ourselves. पिता के किरदार में मैं मोनिश के दिन किरदार में कृष्णानंद, इसके बाप के किरदार में राहुल। माँ के किरदार में नॉयरिका। We would like to invite the honorable director. My name is Chandan P. Singh and this is our experimental theatre. See, this is इससे पहले भी संक्रमण कई बार हो चुका है, बट हमेशा से ऐसा पैटर्न रहा था कि एक नरेटर आता है, नरेट करता है, देन सेकंड मदर आती है, देन उसके बाद फादर का है, तो हमेशा एक कॉन्वर्सेशन था ऑडियंस के साथ। लेकिन उसके बाद जो आपने सारा क्रिएशन देखा, जो पीछे बैकग्राउंड, जो सिनेमैटिक फील, तो दैट इज ऑल क्रिएटेड एंड दैट इज ऑल क्रिएटेड इन जस्ट 3 days. And I won't take alone credit for this direction because there's my spine, my assistant director. So hope you enjoy. Anything people you want to ask because I wanted to always convey this. Sorry. Kamal Singh from Lucknow. दीपक राम। Yes. Anything you want to ask, guys? Anything you want to give feedback? This is our first show, and we wanted to introduce this show, and we are going to polish this, and definitely we are going to cover entire Mumbai after this. So anything you want to share, anything you want to normally you can share, and you can give your feedback outside. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. लाइट म्यूजिक सेट करके दे रहा था। Thank you.
अंकित एक रन तू मार दो अपना फटाफट। First time I've done Nothing. Just move on. Correct audience. क्या मानो नहीं चल रहा है ऑल ओके करवा रहा ऑल ओके कंप्लीट हो गया ऑल ओके कंप्लीट हो गया क्लास के लिए था the white bird Yes. शूट हो रहा Then I will connect the booking and I will say and thanks again. Call me if you want. I'll come and assist you. Thank you so much.